नैब तरामीम केस सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोक दिया। फैसला फौरी मुस्तरद करने की दरख्वास्त मुस्तरद। केस में चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। नैब तरामीम से सब कुछ खत्म नहीं किया गया, नैब तरामीम से सिर्फ फॉर्म तब्दील हुआ है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तीसरी तरामीम को जायजे के लिए बगैर ही पहली और दूसरी तरामीम कैसे कलअदम करार दी जा सकती हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तफसार। मफादात के टकराव का इल्जाम। इंज़मामुल हक के खिलाफ कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कमेटी एक हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन पीसीबी को जमा कराएगी। जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर साल से या कारोबार कर रहे हैं या रिहाइश इख्तियार की हुई है, अच्छा या बुरा एक सोशल रोल उनका मौजूद है, लेकिन वो हमारी सिस्टम में उनकी विजिबिलिटी नहीं है। ये वो टारगेट ग्रुप है जिनको हमने ये टाइम दिया था और उनको कहा था कि ये वापस जाएंगे। ये अपने ममालिक जाएं, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपनी रियासतों से इशू करवाएं। हमारा जो मिशन है वहाँ से वीज़े लगवाएं। वो तालीम के मकसद से आना चाहते हैं, वो कारोबार के मकसद से वापस आना चाहते हैं, जिस हैसियत में भी वापस आना चाहते हैं हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। हम एक रेगुलेटेड मूवमेंट चाहते हैं। गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों को वापस भेजा जा रहा है। ये लोग अपने मुल्कों में जाएं और कानूनी तरीके से वापस आएं। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है, हमारा मकसद किसी की इमलाक पर कब्जा करना या हथियाना नहीं। कोई भी मुल्क गैर कानूनी अफराद को रहने नहीं देता। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। इंतखाबात हर किस्म की मुआवनत फराहम करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। 2 नवंबर से भरपूर एक्शन होगा। मुल्क भर में अफगान बाशिंदों की मैपिंग और जियो फेंसिंग मुकम्मल कर दी गई। तुर्खम और चमन बॉर्डर से 1 लाख से जायद अफगान बाशिंदों की रजाकाराना वापसी हो चुकी। लाखों अब भी मुल्क में मौजूद हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला की तारीख 1 नवंबर। कोई तौसी नहीं होगी। वजारत दाखिला में वफाकी वज़रा के अहम इजलास में फैसला। वापसी के अमल की निगरानी के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। मुल्क भर में 49 होल्डिंग एरियाज बना दिए गए। नादरा ने अफगान बाशिंदों के लिए स्पेशल एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। 1 नवंबर से पाक अफगान बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट रजीम भी नाफिज होगी। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला के प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। IG पंजाब की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है, इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के हुकूमती फैसले पर अमल करवाएंगे। गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने पर बरतानवी रुकने पार्लियामेंट को काबीना से निकाल दिया गया। पॉल ब्रेस्टो ने बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को खत में गजा के मुतल्लिक जंगबंदी का मुतालबा किया था। उधर कनाडा ने इसराइल से गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में वक्फा देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी गुलकारा सेलेना गोम्स गजा की सूरत हाल पर दिल बर्दाश्ता, सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार कर ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। कारोबार में जबरदस्त तेजी, 525 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 52,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 30 पैसे का इजाफा 281 पर ट्रेड कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी या नहीं, हुकूमत कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान आज करेगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद मामूली रिलीफ मिलने का इम्कान। गैस की कीमतों में इजाफा मजबूरी और मुल्की मफाद में किया गया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर गैस की कीमत ना बढ़ती तो 400 अरब रुपए का नुकसान होता। 57% घरेलू सार्फिन का टैरिफ नहीं बढ़ाया गया। रोटी तंदूर वालों के लिए गैस कीमत में 2 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी।
PIA परवाजें मामूल पर ना सकीं। कराची से कौमी एयरलाइन की आज भी 23 परवाजें मनसूख। PIA की 14 दिन में मनसूख परवाजों की तादाद 701 हो गई। PIA की कराची कोयटा परवाजें 8 दिन बाद बहाल। नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियों का आगाज। मुस्लिम लीग नून के कायद की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन में पार्टी टिकट पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत अहम रहनुमा इजलास में शरीक। निगरान हुकूमत में जानिबदार वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के मशीर को ओहदे से हटाने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। कोई निगरान वज़ीर किसी सियासी जमात की हिमायत करता है तो कार्रवाई कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया। फारूक एच नाइक ने अपना वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। केस में बाकायदा फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत 2 नवंबर को होगी। तहरीके इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को सियासत में बेस्ट ऑफ लक। असद उमर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI की हमशीरा अलीमा खान भी अदालत में पेश। कहा, हमारी खवातीन को डराया धमकाया जा रहा है। असद उमर, अलीमा खानम, उस्मा खान के अबूरी जमानतों में 22 नवंबर तक तौसीह दे दी गई। सरकारी गाड़ियां वापस क्यों नहीं की? निगरान सिंध हुकूमत का साबिक वज़रा और मुआवने खुसूसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। महकमा इंसानी हुकूक के साबिक़ स्पेशल असिस्टेंट वीर जी कोहली, रेहाना लगारी, महकमा अशरा ज़कात के साबिक मुआवने खुसूसी फयाज भट्ट और हीर सोगो पर FIR दर्ज की गई। लाहौर सत्तू कतला में निजी स्कूल के बाहर से 11वीं जमात का तालिब इल्म अगवा। CCTV सामने आ गई। मुगवी मोहम्मद अरहम मुतअद्दिद बार गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करता रहा। उधर मांगा मंडी में शहरी को अगवा करके 26 लाख तावान वसूल करने पर साबिक SHO थानेदार समेत 5 अहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA की कार्रवाई। फैसलाबाद में शहरियों को उम्रे पर भिजवाने का झांसा देकर रकम हथियाने वाला एजेंट गिरफ्तार। मुल्जिम मोहम्मद बिलाल ने शिकायत दहिंदा समेत 20 शहरियों से 38 लाख 2 हज़ार रुपए वसूल किए। रावलपिंडी में सरकारी एहलकारों के जाली दस्तावेजात बनाने और ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची के इलाके मोमिनाबाद में UC चेयरमैन ने स्कूल पे कब्जा करके UC ऑफिस बना लिया। स्कूल को 2 हिस्सों में तकसीम करके दीवार खड़ी कर दी गई। स्कूल का अहाता छोटा हो गया। UC चेयरमैन सलाहुद्दीन कहते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर की इजाजत से दफ्तर कायम किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया सदर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट बार के नए सदर के लिए पोलिंग का अमल जारी। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर के कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तार। डॉक्टर तलत जहां को ह्यूस्टन में एक ही उनकी रिहाइशगाह बिल्डिंग में चाकू मारकर कत्ल किया गया। हमलावर ने डॉक्टर तलत पर मुतअद्दिद वार किए। इब्तदाई तहकीकात में कत्ल की वजूहात मालूम न हो सकी।